वेलकम बच्चों। मैं आशा करता हूं बच्चों आजकल बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आप सभी को इंक्रीज और डिक्रीज से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास बताने वाला हूं और उनको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो फुल जोश एनर्जी के साथ मैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, असल में हेडिंग डालेंगे formulas of increase and decrease। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आज अपने कॉपी के ऊपर ये हेडिंग डालेंगे। तो बच्चों हेडिंग क्या है हमारी? फार्मुलाज ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? आज की क्लास में हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मुलाज के ऊपर डिस्कस करेंगे और उन सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज और प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है डिक्रीज। तो प्यारे बच्चों, इंक्रीज को हम लोग हिंदी में कहते हैं वृद्धि। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वृद्धि। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? जब भी कोई चीज बढ़ती है तो प्यारे बच्चों वहां पर हमारी क्या होती है? वृद्धि होती है, अर्थात इंक्रीज होता है। इतनी बात क्लियर होगी? बहुत अच्छे। और प्यारे बच्चों, डिक्रीज को हम हिंदी में कहते हैं कमी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कमी। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? जब भी कोई चीज घटती है तो प्यारे बच्चों वहां पर क्या होती है? हमारी कमी होती है। तो प्यारे बच्चों ऐसे लिख लेंगे, इंक्रीज को हम हिंदी में कहते हैं वृद्धि। ठीक है प्यारे बच्चों। और डिक्रीज को हम लोग हिंदी में कहते हैं कमी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? अरे हो गई तो बोलो हाँ सर क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग इंक्रीज से जुड़े हुए कुछ फॉर्मुलास के ऊपर डिस्कस करेंगे और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसी की हेडिंग के नीचे हेडिंग डालेंगे इंक्रीज। और प्यारे बच्चों, इंक्रीज को हम हिंदी में कहते हैं वृद्धि। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इंक्रीज से जुड़े हुए फॉर्मुलास के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इंक्रीज से जुड़ा हुआ जो हमारा पहला फॉर्मुला है वो है प्यारे बच्चों इंक्रीज का, अर्थात वृद्धि का। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इंक्रीज का फॉर्मुला क्या होता है? तो वो होता है प्यारे बच्चों हमारा, ध्यान दीजिए, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिए। तो प्यारे बच्चों, जब हम लोग फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो प्यारे बच्चों वहां पर हमारा इंक्रीज अर्थात वृद्धि निकल आता है। तो प्यारे बच्चों, फाइनल वैल्यू क्या होती है? वो प्यारे बच्चों होती है हमारी अंतिम मान। क्या होता है प्यारे बच्चों? अंतिम मान। और प्यारे बच्चों, इनिशियल वैल्यू हमारी क्या होती है? तो प्यारे बच्चों, इनिशियल वैल्यू होती है हमारी प्रारंभिक मान। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? कोई भी चीज जो हमारी होती है वो प्यारे बच्चों एक उसका इनिशियल मान होता है और प्यारे बच्चों उसके बाद उसमें वृद्धि हो जाती है तो प्यारे बच्चों इसका फाइनल मान होता है। तो प्यारे बच्चों, वही मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, फाइनल वैल्यू की जगह प्यारे बच्चों हम लोग क्या रखेंगे? यहाँ पर हम फाइनल वैल्यू मतलब अंतिम मान रख देंगे और इनिशियल वैल्यू की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे बच्चों? हम लोग अपना प्रारंभिक मान अर्थात इनिशियल वैल्यू रख देंगे। इतनी बात समझ गए ना? बहुत अच्छे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, इंक्रीज का हमारा फॉर्मूला था फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इतनी बात क्लियर? तो बहुत अच्छे। अब प्यारे बच्चों बात करेंगे इंक्रीज परसेंटेज की। किसकी प्यारे बच्चों? इंक्रीज परसेंटेज की। तो प्यारे बच्चों, दूसरा हमारा फॉर्मूला है इंक्रीज परसेंटेज। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? अब हम लोग प्रतिशत वृद्धि के ऊपर बात करेंगे। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? अब कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? अब प्यारे बच्चों, उसका जरा फॉर्मूला क्या होता है, जरा उसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इंक्रीज परसेंटेज का हमारा फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों क्या होता है? तो वो होता है प्यारे बच्चों हमारा इंक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100%।
तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है प्यारे बच्चों हमारा इंक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, जो हमारी वृद्धि आएगी उसको प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और प्यारे बच्चों उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग इनिशियल वैल्यू से, अर्थात अपने प्रारंभिक मान से, और उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग उसको मल्टीप्लाई करा देंगे 100% से। तो इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारा इंक्रीज परसेंटेज निकल आएगा, अर्थात प्रतिशत वृद्धि निकल आएगी। इतनी बात क्लियर हो गई ना, बहुत अच्छे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे अपने डिक्रीज से जुड़े हुए फॉर्मूलास के ऊपर, डिक्रीज से जुड़े हुए फॉर्मूलास के ऊपर। तो प्यारे डिक्रीज को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जरा वो भी लिख लेते हैं। तो प्यारे डिक्रीज को हम लोग हिंदी में कहते हैं कमी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कमी कहते हैं। बहुत अच्छे, तो इसी के आगे आप लोग कमी भी लिख लेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग कमी से जुड़े हुए कुछ फॉर्मूलास के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, कमी से जुड़ा हुआ जो हमारा पहला फॉर्मूला है वो है प्यारे बच्चों डिक्रीज का, अर्थात कमी का, ठीक है। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, डिक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्यारे बच्चों लोग डिक्रीज का हमारा फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, अगर प्यारे बच्चों हम लोग इनिशियल वैल्यू में से फाइनल वैल्यू को माइनस कर देंगे तो प्यारे बच्चों वहां पर हमारा डिक्रीज अर्थात कमी निकल आएगा। क्या निकल आएगा, कमी निकल आएगा। मान लीजिए प्यारे बच्चों हमारी कोई चीज है और उसकी इनिशियल वैल्यू है, उसके बाद प्यारे बच्चों उसमें कमी होती गई, ठीक है। तो उसके बाद प्यारे बच्चों हमारी एक फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों इनिशियल वैल्यू को फाइनल वैल्यू को हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले में रख देंगे और इससे प्यारे बच्चों में क्या पता चल जाएगा कि कितनी कमी हो रही है, अर्थात कितना डिक्रीज हुआ है उस वैल्यू में या उस ऑब्जेक्ट में। इतनी बात क्लियर हो गई ना, बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों ये है हमारा डिक्रीज का फॉर्मूला, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू। इतनी बात क्लियर, बहुत अच्छे। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं अपने डिक्रीज परसेंटेज के फॉर्मूले के ऊपर। किसके ऊपर प्यारे बच्चों, डिक्रीज परसेंटेज के फॉर्मूले के ऊपर, अर्थात प्यारे बच्चों प्रतिशत कमी के फॉर्मूले के ऊपर। तो प्यारे बच्चों दूसरा नंबर जो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है वो है प्यारे बच्चों हमारा डिक्रीज परसेंटेज का, डिक्रीज परसेंटेज का। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, डिक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो प्यारे बच्चों होता है हमारा डिक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। तो प्यारे बच्चों लोग ध्यान दीजिए, डिक्रीज परसेंटेज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो वो प्यारे बच्चों होता है हमारा डिक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, डिक्रीज अर्थात कमी निकालने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा उसको प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसको हम लोग इनिशियल वैल्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और देन उसके बाद प्यारे बच्चों जो हमारा आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लिकेशन हम लोग 100% से कर देंगे। तो इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारा डिक्रीज परसेंटेज अर्थात प्रतिशत कमी निकल आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई ना प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों ये दो हमारे दो फॉर्मूले थे वो प्यारे बच्चों वृद्धि अर्थात इंक्रीज से जुड़े हुए थे, और प्यारे बच्चों यहाँ पर ये जो दो हमारे फॉर्मुलास थे वो प्यारे बच्चों कमी अर्थात डिक्रीज से जुड़े हुए थे। तो प्यारे बच्चों लोग जल्दी से आप सभी लोग इन फॉर्मुलास को चाहेंगे तो नोट कर लेंगे और चाहेंगे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वो आप सभी के ऊपर है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लिया प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों ये हमारे जो 4 फॉर्मुलाज है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और प्यारे बच्चों जब भी हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज से जुड़े हुए किसी भी क्वेश्चन को लगाएंगे तो प्यारे बच्चों वहां पर हमें इन फॉर्मुलाज की जरूरत पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारे फॉर्मुलाज इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लेकिन जो बच्चे इन फॉर्मुलाज को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों लोग साइड में स्क्रीन पर यही फॉर्मुलाज हमारे हिंदी में चल रहे हैं, आप वहां से इन फॉर्मुलाज को अपने पास में हिंदी में नोट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों वहां से आप लोग इन फॉर्मुलाज को अपने पास में हिंदी में नोट डाउन कर लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं ये सभी फॉर्मुलाज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और प्यारे बच्चों आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर प्यारे बच्चों लोग क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारे दोस्तों के पास में इसको शेयर करिएगा। इससे क्या होगा प्यारे बच्चों वो भी इन फॉर्मुलाज को अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। और जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार दर्शन दे रहे हैं जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और प्यारे बच्चों लोग सब्सक्राइब पास में आपको बड़ा सा घंटा मिलेगा जिसको क्या करना है प्यारे बच्चों आपको जोर से बजा देना है, और इससे क्या होगा प्यारे बच्चों हमारे क्लासेस जितनी भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास से पहुंचेंगी और आप सबसे पहले हमारे क्लासेस का एडवांटेज ले पाएंगे। तो प्यारे बच्चों लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मैथ करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।